अब जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है बाकी सेक्टर से, हमारे बाकी भी तो सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर है, उसमें अंदर क्या क्या यहाँ पर रिफॉर्म्स की गई थी उससे रिगार्डिंग हम केस स्टडी जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम करेंसीज का ट्रेड करते हैं, यानी कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म ले आने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लिए हैं, तो स्टेप्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 वाज रिप्लेस्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 था इसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो है वो लेकर आ गए थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था ना, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो काफी यहाँ पर स्ट्रिक्ट थे, और ये ना फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करता था कि हमारे, ताकि हमारे पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मेंटेन रह सके, हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज की कमी जो है वो ना हो सके, जिसकी वजह से ये फॉरेन ट्रेड को काफी रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा था। पर फेमा ऐसा नहीं है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है इसके अंदर ना हम रेगुलेट नहीं करते फॉरेन एक्सचेंज को, बल्कि उसे मैनेज करते हैं। यानी कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बल्कि हम इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को परफॉर्म करते हैं कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनकी कमी जो है वो ना हो सके, ठीक है। और इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पेनल्टीज थे उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट जो है वो किया गया था, जैसे कि क्रिमिनल पेनल्टीज लगाने के बजाय अब सिविल पेनल्टी जो है वो लगाने लग गए थे। उसके बाद एक्सपोर्टर इंडियन इन्वेस्टिंग इन abroad financial institution have been given permission to engage in foreign exchange transaction। तो जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, जो इंडियंस हैं, जो अब्रॉड में इन्वेस्ट करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको परमिशन दे दी गई थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बैंक्स हैव बीन ग्रांटेड द अथॉरिटी टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, ठीक है। तो बैंक के पास जो भी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने की जो अथॉरिटी है वो बैंकों को यहाँ पर दे दी गई थी। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एक्ट इनेक्टेड इन 1999 लेड टू सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर बाय अलाउइंग न्यू प्लेयर्स इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर टू ऑपरेट इन इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एक्ट था जो कि यहाँ पर 1999 के अंदर बनाया गया था, जिसकी हेल्प से हमने इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म जो है लेकर आ सके थे, जैसे कि न्यू प्लेयर्स को हमने अलाउ कर दिया था कि वो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में जो है अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, साथ ही ज्वाइंट वेंचर को भी हमने अलाउ कर दिया था। तो इस एक्ट का नाम है फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, या फिर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस एक्ट, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल मार्केट रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। तो देखो हमारी जो कैपिटल मार्केट है जहां पर हम सिक्योरिटीज का ट्रेड करते हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज का, डेट इंस्ट्रूमेंट का, तो उसके अंदर भी हमने यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो लेकर आए हैं। कौन कौन से रिफॉर्म है, पहला देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन 1992 एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो देखो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को हमने 1992 के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिया था, जिसका काम था इंडिया के अंदर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, ठीक है, ताकि कैपिटल मार्केट सही तरीके से काम जो है वो कर सके। द ओपनिंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन 1992, ठीक है, 1992 के अंदर हमने जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए ओपन कर दिया था, यानी कि अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, जिससे हमारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर की जो पार्टिसिपेशन थी वो काफी इंक्रीज हो गई थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एक्सपेंशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज एंड राइज ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी रिफॉर्म लेकर आया गया था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को हमने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था ताकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड कर सके, ताकि इन्वेस्टर्स के बेस पर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज को जो एक्सपेंड कर दिया गया था, ताकि जो हमारे बिजनेस हैं वो अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ जो है वो काम कर सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन भी काफी इंक्रीज जो है वो हो गई थी, सारा का सारा जो काम है वो हम अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो करने लग गए थे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहे।